मुसलमानों का सौदा कर लिया, लेकिन मेरे रब ने सौदा नहीं किया मुसलमानों का। वो हर चीज़ का बदला लेकर मेरा रब उससे सौदा नहीं किया मुसलमान बहन भाइयों का। मेरे मुसलमान हुक्मरान ने तो सौदा कर लिया, लेकिन मेरे रब्बुल आलमीन ने फ़लस्तीन या गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों का सौदा नहीं किया। वो इंशाअल्लाह ये आसमान चीर के इन यजीदों से, इन कातलों से, इन इस्राएली दरिंदों से हिसाब किताब लेगा, और जो इनके पास अज़ाब नाजिल होगा वो पूरी दुनिया देखेगा, और इन मुसलमान हुक्मरानों के ऊपर भी अज़ाब नाजिल होगा जिन्होंने सिलेंडर कर लिया, जो झुक का इसराइल के सामने, लेकिन अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को अकेला छोड़ दिया। उसके बाद मालदीव ने इसराइली पासपोर्ट रखने वालों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मालदीव ने एक और इक़दाम उठाया। पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले ये खबर दी थी कि मालदीव ने फ़लस्तीन गज़ा के अंदर फ़लस्तीन के इसराइल के जो पासपोर्ट, इसराइल की पाबंदी लगा दी है कि हमारा जो पासपोर्ट है वो इसराइल नहीं जा सकता। जिनके पास हमारा पासपोर्ट है, जो हमारे रिहायशी हैं, वो इसराइल नहीं जा सकते, और इसराइल हमारे मुल्क के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इसराइली दरिंदे मालदीव के अंदर, एक छोटे से आइसलैंड ने उठ के इसराइली दरिंदों और अमेरिका के दरिंदों को मुंह की पर चमाटा मारा है कि तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू है। ये मालदीव का एक छोटा सा आइसलैंड है। अब मालदीव ने एक और फैसला किया है कि इसराइली पासपोर्ट रखने वालों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मालदीव ने जिनके पास इसराइली पासपोर्ट है कि वो इसराइल, जिनके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि वो सारे मुल्कों का सफ़र कर सकते हैं, इसके अंदर इसराइल भी शामिल है, वो बंदा हमारे मुल्क के अंदर, मालदीव के अंदर शामिल आ नहीं सकता। ये मालदीव ने एक और पाबंदी लगा दी। मालदीव के वज़ीर आज़म को, मालदीव के लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ, जो अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, जो इंसानी हकूक़ के साथ खड़े हैं, जो इसराइली दरिंदों के मुँह की पर चमाटा मार रहे हैं और उनको उनकी असल औकात, उनकी असल वैल्यू बता रहे हैं। जंग क्यों ज़रूरी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए जंगें लड़ी हैं, दुआएं और बद्दुआएं नहीं की। अगर दुआ और बद्दुआएं फैसले होते तो नबी कभी कुफार की जंग ना करते। ये बात हकीकत है कि जंगें क्यों ज़रूरी हैं। ये बात आपने सुनी है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों जंगें लड़ी हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला, हज़रत इमाम हसन रज़ी ताला, हज़रत अली रज़ी ताला, हमारे जो बड़े बड़े सहाबा कराम हैं, उन्हें जंगें क्यों लड़ी हैं? अगर वो भी ये काम कर सकते, नमाज बजाते और उसके ऊपर अल्लाह से दुआ और बद्दुआ मांगते कि इनको तबाह बर्बाद करते, अल्लाह ताला इनकी दुआ सुन लेते, लेकिन इन्होंने जंगें इसलिए लड़ी हैं कि जंगों से आपको मोटिवेशन मिलती है, आपका खून नहीं बहाया जाता, आप अगले को पैगाम भेजते हैं कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म और ज़बर के खिलाफ जंगें लड़ी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला, हज़रत इमाम हसन रज़ी ताला, हमारे जो बड़े बड़े से सहाबा कराम हैं, उन्होंने जंगें लड़ी, इनको पैगाम भेजा कि हम अपने मुसलमानों की इतनी ताकत है। अगर ये जंगें ना लड़ी जाती तो मुसलमानों की ताकत कमज़ोर होती, मुसलमानों का जो दीन है, इस्लाम है, वो कभी नहीं फैलता अगर ये जंगें ना उठी जो इस्लाम की तारीख के अंदर जंगें हुई हैं। उसके बाद अब बताओ जायलो यहूदी एजेंट कौन है? सिबास हुकूमत की फ़लस्तीन से गद्दारी, गज़ा की बीट में कंजर खोम डाला। अमेरिका यहूदी कांग्रेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में मंजूर की गई करारदाद से इंतहाई सख्त दफ़ात को निकालने और 7 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले हमलों की मज़म्मत करने पर पाकिस्तान की करारदाद को सराहे करारदाद में काबिल ज़िक्र तब्दीलियाँ। ये बात अब मुझे बताया जाए कि यहूदी एजेंट कौन है, कौन यहूदी एजेंट ने किससे मुसलमान बहन भाइयों का सौदा किया। अब आप देखें, इस हुकूमत ने, पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, मैंने ये बात आपको रमज़ान और मुबारक के बरकत वाले महीने के अंदर ये बात बता दी, जाके आप मेरी वीडियोस उठा के देख रहे हैं कि पाकिस्तानी की रियासत, पाकिस्तान की फॉर्म 47 की ये कठपुतली हुकूमत इसराइल को ऐसा रियासत कबूल करने जा रही है। आप मेरी वीडियोस आके उठा के देख लें, और ये होने जा रहा है। इन्होंने जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो करारदाद पेश की गई थी इसराइल के खिलाफ, जो करारदाद इसराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन के अंदर पेश की गई थी, उसको पाकिस्तान ने वापसी ले ली है। पाकिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ है इसराइल के खिलाफ, उसको वापसी ले लिया है, उसको